अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनीला नवाज। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे हम पिछली वीडियोस के अंदर जो प्रॉपर एक लेक्चर सीरीज जो है वो करते आ रहे थे, माइक्रो, जिसके अंदर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरियस जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेंगे। तो पीपीएससी ने अपनी रिसेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है वो लेक्चरर की जॉब्स 2023 के लिए अनाउंस किए हैं। तो उसमें डिफरेंट जो है ना सब्जेक्ट्स के ऊपर वैकेंसीज आई हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं कि टोटल जो वैकेंसीज हैं वो पीपीएससी ने कितनी अनाउंस की हैं। उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, टोटल वैकेंसीज कितनी हैं और किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम इसके अंदर देखेंगे। उसके अलावा लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, उसके अलावा आपने टेस्ट को किस तरह प्रिपेयर करना है, जो सिलेबस है उसको आपने किस तरह कम टाइम के अंदर ज़्यादा एफिशिएंट वे के अंदर उसको कवर करना है, और कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करके अच्छे से प्रिपरेशन करनी है टेस्ट की। उसके अलावा जो आपने टेस्ट है उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर किसी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं कि टोटल जो वैकेंसीज हैं वो कितनी आई हैं और कौन कौन सी कैटेगरी के लोग उसके अंदर अप्लाई कर सकते। टोटल वैकेंसीज, टोटल पोस्ट जितनी पीपीएससी ने अनाउंस की है वो टोटल कितनी है, 690। अब ये 690 सिर्फ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज हैं। जैसे इसके अंदर हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर वैकेंसीज अभी आई हैं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है जो वो क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स की टोटल जो सीट्स हैं, टोटल पोस्ट कितनी है और कौन कौन जो है उसके लिए एलिजिबल है। तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास अब दो तरह की जो है ना वो पोस्ट आई है, एक BS 17 और BS 18। अब जो टोटल पोस्ट है इकोनॉमिक्स की BS 17 की वो 40 है। अब इसके अंदर कुछ जो सीट्स हैं वो कोटा बेस्ड है। जैसे मिनॉरिटी कोटा की इसके अंदर हमारे पास है 2 सीट्स। इसके अलावा जो स्पेशल पर्सन कोटा है वो कितनी है, 1। तो ये दो जो है हमारे 3 सीट्स हमारे पास कोटा बेस्ड है और 37 जो है वो हमारे पास ओपन मेरिट है। तो BS 17 के लिए 37 है और इसके अलावा जो हमारे पास BS 18 है उसके लिए टोटल सीट्स जो है वो कितनी है, 15। अब इसमें से 14 ओपन मेरिट है और 1 जो है वो कोटा है, मिनॉरिटी कोटा। ठीक है, तो ये जो टोटल सीट्स है हमारे पास ये कितनी है, 55, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए आई हैं। तो अब इसके अंदर हम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए और एज लिमिट क्या है इसके अलावा। तो वो सारी चीज़ें अब हम देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमारे पास BS 17 के लिए है, तो जो भी MPhil, MA, MSc डिग्री होल्डर्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेश स्टूडेंट्स जो है, फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो MA, MSc की आपकी सेकंड डिवीजन के साथ अगर आपके पास डिग्री है तो आप BS 17 के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो एज लिमिट है BS 17 के लिए वो कितनी है, 33 ईयर्स। तो एज लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो BS 18 है इस ग्रेड के लिए थोड़ी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट है। इसमें आप जो है MA, MPhil, PhD होल्डर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसके अंदर जो है जो स्टूडेंट्स जिनके पास एमए एमएससी की डिग्री है उसके लिए साथ उनके पास जो है वो एक्सपीरियंस लाजमी है, तो उनको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो पीएचडी होल्डर है उसको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जो BS 17 है उसके 18 है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, जबकि 17 के अंदर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसके अलावा जो हमारे पास एज लिमिट है BS 18 की वो कितनी है 45 ईयर्स। तो 45 ईयर्स के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं BS 18 के लिए। तो ये हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया। टोटल वैकेंसीज हमारे पास कितनी है 690 है। अब इसके अंदर डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो है हमने देख लिया कि 2 तरह की हमारे पास कैटेगरीज हैं, BS 17 और BS 18। BS 17 की टोटल सीट्स 40 है और BS 18 की 15 है। तो टोटल मिला के ये 55 जो है वो पोस्ट आई हैं और इनके अंदर जो कुछ ओपन मेरिट है, कुछ कोटा बेस्ड है। एज लिमिट भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है कि लास्ट डेट क्या है, कब तक मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लास्ट डेट PPSC ने अनाउंस की है वो 5 जनवरी 2024 है। मतलब अभी काफी टाइम है, आप इसके ऊपर 5 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम अब इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर सिलेबस क्या होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको इसके लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो सिलेबस है लेक्चर की जॉब के लिए वो हमारे पास जो इकोनॉमिक्स के लिए है वो क्या है, टोटल जो MCQs होंगे ये MCQ बेस्ड पेपर होता है। इसके अंदर टोटल 100 MCQs होते हैं और टोटल जो टाइम होता है वो 90 मिनट्स होता है। मतलब 90 मिनट्स के अंदर आपने अपना पूरा टेस्ट कंप्लीट करना होता है। उसके अलावा जो उसका सिलेबस है उसके अंदर हमारे पास 2 पोर्शंस हैं। जो सबसे पहला मेजर पोर्शन है उसमें 80% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होंगे। मतलब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट हो, आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 80% जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो 20% क्वेश्चंस होंगे आपके 20 MCQs होंगे वो जनरल एबिलिटी से रिलेटेड होंगे। अब इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स आ जाते हैं, करंट अफेयर आ जाते हैं, एवरीडे साइंस, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये जो डिफरेंट हमारे पास चीज़ें ये इसके अंदर आ जाएंगी जो जनरल एबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जनरल एबिलिटी में होंगी। जो हमारे पास क्वालिफिकेशन रिलेटेड होंगे वो 80% MCQs होंगे। तो जो हमारा ये सिलेबस है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट जो एक और बात है वो ये है कि जो जितनी भी पोस्ट हैं अभी तक आई है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ जो जितनी भी पोस्ट अभी आई है इकोनॉमिक्स की सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए अभी तक PPSC ने कोई जॉब लेक्चर की अनाउंस नहीं की। इंशाल्लाह फ्यूचर में हो सकता है वो अनाउंस करे। तो फिलहाल ये मेल के लिए है। तो ये हमारे पास अब इसका सारा सिलेबस है जो हमने देख लिया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अब आ जाता है कि ये तो सिलेबस तो हमें पता लग गया कि अब इसका सिलेबस ये है 80% सब्जेक्ट रिलेटेड और 20% हमारे पास जनरल एबिलिटी आ जाता है। लेकिन इस सिलेबस को आपने प्रिपेयर किस तरह करना है, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, किस तरह आपने सारे जो सिलेबस है उसको कवर करना है कम टाइम के अंदर एफिशिएंट वे में। तो अब हम उसको देख लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टोटल 80% हमारा पेपर होगा वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा। अब क्वालिफिकेशन रिलेटेड आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले तो आपने जो MA MSc के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे हमारे पास जो MA MSc के अंदर ज़्यादातर मेजर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सबको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है, उसके अलावा इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आ जाता है, उसके अलावा इकोनोमेट्रिक्स आ जाता है। ये जो मेन हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने MA MSc के अंदर जिनको डिटेल के अंदर पढ़ा होता है, तो आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो जहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टेस्ट पे अप्लाई करने के बाद सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं वो फ़ौरन से जाते हैं
कोई बुक एमसीक्यूज की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उठा के उसको जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं कि मतलब इसी के अंदर से जो है वो सारे एमसीक्यूज आएंगे। तो आते हैं उन बुक्स के अंदर से भी एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन उनको पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आपकी जितने भी आपने अपने बीएससी के दौरान या फिर एमएससी के दौरान जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनके ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो, ताकि आप किसी भी तरह का एमसीक्यू आए, कहीं भी से भी आए, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो सबसे पहले आपने जो यहाँ पे मिस्टेक जो करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स की, सिर्फ एमसीक्यूज को जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपने वो नहीं करनी। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपनी जो भी बुक्स, आपने कोई नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपने एमए एमएससी के दौरान जो भी बुक्स आपने अपनी पढ़ी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, जो भी आपने पढ़ी है आपने उनको उठाना है। मोस्टली जो आपको चीज़ें हैं वो अच्छे से याद होंगी, बस आपने क्या करना है उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है। जब आप उनको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेंगे सारी चीज़ें, जो आपका 80% जो आपका सिलेबस है वो इस तरह कवर हो जाएगा। आपके पास टाइम लिमिट भी काफ़ी होगी, इतना कम टाइम पीरियड नहीं होता, क्योंकि अभी जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, अभी आज अगर 21 जनवरी है तो 5 जनवरी तक आप अप्लाई करोगे, 15 दिन आपके पास ये आ जाएंगे। उसके बाद अप्लाई डेट के बाद 15-20 दिन के बाद मोस्टली जो है वो पीपीएससी का टेस्ट होता है। तो 1 महीने का टाइम पीरियड होता है। तो इस 1 महीने के अंदर आपने क्या करना है कि जितने भी आपके जो आपने एमए एमएससी के अंदर अपने माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इनसे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उनको अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद, अच्छे से रिवाइज करने के बाद आपने तब जाके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तो मार्केट के अंदर बहुत सारी एमसीक्यूज से रिलेटेड बुक्स अवेलेबल हैं। आपने फिर कोई भी बुक उठा लेनी है और उसके अंदर जितने भी आपको एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के मिलते हैं आपने उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इससे ये होगा कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा जब आप अच्छे से टॉपिक्स को रिवाइज करने के बाद जो है उसकी प्रैक्टिस करोगे। डायरेक्ट जब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि मोस्टली चीज़ें हमें आती तो होती हैं, लेकिन हमने उनको क्या नहीं अच्छे से रिवाइज नहीं किया होता, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, उनको कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ नहीं करनी। आपने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। जब आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो और आप अच्छे से उसको जो है वो प्रिपेयर कर सको। फिर आप क्या करते हो, अपनी सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो कि अच्छा ये वाला पोर्शन अगर मैंने कवर किया था तो उसके अंदर से इस तरह के अगर एमसीक्यूज आएंगे तो मैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आपने मतलब सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपको एमसीक्यूज जो है आप अच्छे से वैसे ही बगैर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किए कर सकते हो, तो आपने फिर क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने पीपीएससी के जो जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनको उठा लेना है। पीपीएससी का कोई भी पेपर उठाएं, उसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज गिवन है आप एक पकड़ लें पेपर, उसमें कोई भी अगर एमसीक्यू आता है तो आप उस एमसीक्यू को पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद आपने उसको हर एंगल से सोचना है कि अगर अच्छा इस कॉन्सेप्ट का इस तरह अगर एमसीक्यू बना तो इसकी डिफरेंट डायमेंशंस क्या हो सकती है, एग्जामिनर किस तरह इसको जो है ना मजीद चेंज करके पूछ सकता है। तो आपने इस ट्रिक को भी फॉलो करना है, क्योंकि मोस्टली जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन इतने ज़्यादा एक टॉपिक के अंदर से क्या मतलब चेंज तो नहीं कर सकता ना। मोस्टली यही होता है कि अगर उसने एक साल में एक एमसीक्यू दिया तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है उसी से रेलिवेंट हो, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के वो पूछ ले। तो आपने क्या करना है कि आपने वो कोई भी जो पीपीएससी का पास पेपर है उसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज होंगे आपने एक एमसीक्यू को पकड़ना है और उससे रेलिवेंट जितने भी आपको लगता है कि अच्छा इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, आपने उसको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरह ये होगा कि आपकी हर तरह से उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी और वो उससे रेलिवेंट कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक ये मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास 20% हमारा जनरल एबिलिटी है, अब 80% तो हमारा सिलेबस कवर हो गया, 20% जो है जनरल एबिलिटी होगा। इसके लिए आपने कोई भी बुक ले ले, बेसिकली जो सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बुक होती है उसको उठा ले और उसके अंदर से जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको आप देख लें। जैसे इंग्लिश में वोकैबुलरी हो जाती है, सेंटेंस करेक्शन, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके अलावा एवरीडे साइंस से जो बेसिक चीज़ें हैं आप उनको देख लें, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हर स्टूडेंट ने जो है वो साइंस नहीं पढ़ी होती, हर स्टूडेंट्स की मैथ्स अच्छी नहीं होती, इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो इसलिए ये चीज़ें इतनी शायद मुश्किल नहीं होंगी। आपने बस क्या करना है, इनको एक दफ़ा इसको छोड़ना नहीं है। आप ये कहो कि मेरा 80% तो सिलेबस प्रिपेयर हो गया तो अब मैं इसको जो है इसको तो मैं आराम से
छोड़ भी सकता हूँ, क्वालिफाई कर जाऊंगा। आपने इसको भी प्रिपेयर करना है और इसके अंदर भी मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे हो सकता है करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक से रिलेटेड ही हो, पाकिस्तान इकोनॉमी से रिलेटेड आ सकते हैं। जो भी करंट इश्यूज होंगे पाकिस्तान इकोनॉमी के अंदर आपने उनको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इसके अंदर भी मोस्टली करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस होंगे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड ही आ सकते हैं। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आप पहले तो कोई भी जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बुक उठा लें, उसके अंदर से ये चीज़ें प्रिपेयर करें। उसके अलावा आप जो है वो न्यूज़पेपर को जो है वो डेली बेसिस पे पढ़ें। जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं, जो भी करंट इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको अच्छे से देख लें। डॉन के अंदर जो है वो एक पेज आता है बिजनेस का, उसके अंदर डिफरेंट जो इकोनॉमिक्स इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की होती है, आप उनको अच्छे से पढ़ लें, न्यूज़पेपर को पढ़ें। उसके अलावा जो हमारे पास क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है उनमें से 80% जो सिलेबस के अंदर से आएंगे, उसमें से भी 60% तो जो आपने माइक्रो मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ये जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनसे रिलेटेड होंगे। 20% इनके अंदर भी ऐसे होंगे जो इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड होंगे, जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है इस तरह के जो है इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इन्फ्लेशन से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीज़ें भी आपने अच्छे से इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो एक दफ़ा देख लेने हैं, क्योंकि 20% इसके अंदर भी वो वाला पोर्शन आएगा। मोस्टली जो है वो 60% तो हर स्टूडेंट जो है वो आराम से अटेम्प्ट कर लेता है, क्योंकि 60% वही होता है जो आपने 4 साल अपनी डिग्री में या फिर MA MSc के दौरान अपना कवर किया होता है। तो जो आपने क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स लेने हैं वो आपका 40% बाकी पोर्शन होगा। ये 20% जनरल साइंस एंड एबिलिटी का और 20% वो वाले MCQs जो थोड़े टफ होंगे, या फिर वो वाले जो आपको थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद रखना होगा, या फिर वो वाली चीज़ें जो करंट इश्यूज चल रहे होंगे उनको देखना पड़ेगा। तो ये आपने जो है सिर्फ 60% पे फोकस नहीं करना, आप अपने बाकी 40% को भी अच्छे से प्रिपेयर करें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है कि टेस्ट की तैयारी के लिए हमें कोई एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। तो ये हर स्टूडेंट की जो है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को सेलेक्ट करता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो भी यही है कि स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एकेडमी में जाके वहाँ पे आने जाने में या फिर वहाँ पे लेक्चर्स देने में जितना आपने टाइम वेस्ट करना है, ये वही सारी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इससे बेहतर है कि एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय आप अपना वही टाइम बचा के अच्छे से सेल्फ स्टडी को दे दें। या फिर अगर आपको ये लगता है कि आप घर बैठ के अपनी वो एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो नहीं कर सकते, आप प्रॉपर अपनी रूटीन सेट करने के लिए अगर एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इसके लिए आपको एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अच्छी तरह ये चीज़ें सारी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कवर करके आप 80+ जो है वो मार्क्स आराम से ले सकते हैं और इसके अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ आपने जो है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, आपने डायरेक्ट MCQs पे नहीं आ जाना, अपने अच्छे से अपना सारा सिलेबस कवर करना है। जितने भी आपने नोट्स MA MSc के अंदर बनाए हैं या फिर जो भी आपके पास अपनी बुक्स अवेलेबल हैं उनको अच्छे से रीड करें, उनके ऊपर जितने भी आपने नोट्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके अलावा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है मेरी प्रॉपर सीरीज़ उसके ऊपर मौजूद है। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना चाहते हैं, तो प्रॉपर मेरे मोस्टली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आप वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हर वीडियो को डिटेल में नहीं देखना चाहते, तो भी 2-3 वीडियोस ऐसी हैं जिनके अंदर क्विक रिवीजन सेशन मौजूद है, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स को 30 मिनट्स में कवर किया हुआ है। तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो आप उनको देख सकते हैं। उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट जो है वो मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो मोस्टली जो आपकी प्रिपरेशन के अंदर हेल्पफुल होगी। उसके अलावा जो MCQs हैं मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर क्विज जो है वो अपलोड करती रहती हूँ। आप फेसबुक पेज मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो है ना वो टेस्ट से रिलेटेड डिफरेंट MCQs वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर MCQ से रिलेटेड जितने हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर कर लिया हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी MCQs बन सकते हैं वो भी बना के अपलोड करूंगी, ताकि आपके लिए टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए वो हेल्पफुल हो सके। उसके अलावा जो हमारे करंट इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो फिलहाल आप जो है वो अपनी
अप्लाई करें, जो भी एलिजिबल है इन पोस्ट के लिए। अप्लाई करने के बाद आप अपनी जो है प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। टेस्ट डेट का वेट ना करें कि टेस्ट डेट अनाउंस होगी तो उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अभी से ही अपनी जो है एक शेड्यूल बनाएं। 1 मंथ के टाइम के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस को डिवाइड करें कि इन दिनों में आपने इतना इतना सिलेबस अपना कवर करना है। अच्छे से प्रिपरेशन करें तो इंशाल्लाह कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, आप आराम से इजीली इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मतलब नेक्स्ट मुझे वीडियोज़ हैं किससे जिस भी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं या फिर आपके लिए वो हेल्पफुल हो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो बेसिकली जो आज हमने वो सारा जो भी रिक्वायरमेंट्स थी इस टेस्ट के लिए वो हमने सारी डिस्कस की हैं। इसके अलावा आपकी भी कोई सजेशंस हो या आप भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते उनके लिए हेल्पफुल हो। जो चीज़ें मैंने स्किप की हैं या आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।